तो 8वें घर में हमारे ये प्लैनेट है, वो प्लैनेट है, ऐसी क्वेरीज बहुत सारी थी, तो आज उस पर एक वीडियो है। तो सिर्फ आज एक ही छोटा सा वीडियो बनाएंगे और इसको बहुत एक ही मतलब जिस कहते हैं ना एक सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करेंगे, और वो है 8वें घर से धन का लाभ या हानि का होना। तो आप लोगों का कोई ना कोई प्लैनेट अगर 8वें घर में बैठा है तो ये बात तो पक्की है, उसकी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके धन के भाव पे होगी ही होगी, ऐसा पक्का है। तो क्या करें क्या ना करें, या कैसे ही हमारी पोजीशन रहेगी, वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए आपका जो है मरकरी बैठा है 8वें घर में, और दूसरे घर में धनु राशि है जुपिटर की, यानी गुरु की। अब मरकरी जुपिटर को अपना एनिमी मानता है, तो इन दैट केस यू विल 100% से आप क्या कहोगे उस व्यक्ति को? आप ये कहोगे कि जब भी बुध की दशा या अंतर्दशा आएगी, आपको अपने धन को संभाल के रखना, नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका कौन सा प्लैनेट बैठा है वहाँ पे? एनिमी प्लैनेट बैठा है, या फिर एनिमी राशि है, शत्रु राशि है। ठीक है जी। तो एक चीज़ समझ में आ गई, हानि कब होती है। लाभ कब होगा? लाभ तब होगा जैसे मान लीजिए दूसरे घर में 10वीं राशि बैठी है शनि की, और आपके 8वें घर में वीनस बैठा है। तो आप इस व्यक्ति को क्या कहोगे कि भाई वीनस और शनि जो है वे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, तो इनके आपस में कोई एनिमिटी नहीं है। तो तुम्हें वीनस की दशा में बहुत सारा धन का लाभ होने वाला है। इसी के बाद आपका जब मान लीजिए दूसरे घर में 12 नंबर राशि जुपिटर की राशि है, और ये वीनस की उच्च की राशि है, ये वीनस के दुश्मन की भी राशि है। हम कहते हैं जुपिटर वीनस के आपस में नहीं बनती, ठीक है, बट वीनस उच्च कहाँ होता है? 12 नंबर राशि के अंदर। तो 12 नंबर राशि के अंदर जब वीनस उच्च होता है, तो और वीनस 8वें घर में बैठा है, तो अपनी 7वीं दृष्टि कहाँ डाल रहा है? 12वें घर पे। तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे इस व्यक्ति को? इस व्यक्ति को बोलोगे जब भी वीनस की दशा आएगी तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, 100% है ये। इसके बाद आप मान लीजिए शनि है, शनि उच्च कहाँ होता है? शनि 7 नंबर राशि में होता है, 7 नंबर राशि दूसरे घर में, और शनि बैठा 8वें घर में। तो जब भी शनि की दशा आएगी, ये व्यक्ति को बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब मान लीजिए आपकी 4 नंबर राशि जो है ना दूसरे घर में, यानी आपकी जो है ना जेमिनाई लगन है, और 4 नंबर राशि जो है दूसरे घर में आ जाती है। तो अब चंद्रमा मान लो बैठा है आपका 8वें घर में, या टॉरस भी है, क्योंकि टॉरस चंद्रमा की उच्च की राशि है, और या फिर कैंसर बैठा है। दोनों ही केसेस में एक तरफ तो वो अपनी ही राशि को देख रहा है, एक तरफ वो अपनी उच्च की राशि को देख रहा है। तो आप क्या कहोगे इस व्यक्ति को? इस व्यक्ति को कहोगे जब भी चंद्रमा की दशा आएगी आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको बहुत प्रॉफिट होगा, आपको बहुत धन का लाभ होगा, वेल्थ इंक्रीज होगी। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो धन का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो कब होगा? जब 8वें घर का स्वामी जो है ना वो 8वें घर में बैठ जाए। आप देखोगे मैक्सिमम जितने भी लगन है, 80% लगन की बात कर लेते हैं, तो उसमें पहले घर का स्वामी जो है ना वो 7वें घर से शत्रु होता है। हमेशा ही लगन का स्वामी 7वें घर से शत्रु का स्वामी होता है, हमेशा ही ऐसे होगा। ठीक है। तो आप देखो, जब 8वें घर का स्वामी, ठीक है, 8वें घर का स्वामी जब 8वें घर में ही बैठा है, तो वो जो धन को लेके परेशानी क्रिएट करेगा वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उसका शत्रु ही होगा ना, और अपने घर में बैठा है, बली भी बैठा है। तो ऐसे केसेस में अब आपने क्या करना है? जो भी 8वें घर में प्लैनेट बैठा है एंड आपको धन का नुकसान हो रहा है, जो कि शत्रु के केस में होगा ही होगा, ठीक है, तब क्या करोगे आप? तब आप उस केस के अंदर वहाँ पे उसकी रेमेडीज़ करोगे, मंत्र चैंटिंग हो गई, फास्टिंग हो गई, डोनेशन हो गया, वो सब आप कार्य करोगे। जब आप ये सब करोगे तो अल्टीमेटली आपको जो धन का नुकसान है वो रुक जाएगा, परेशानी जो फैमिली में हो रही है वो सब रुक जाएगी। तो ये था प्लैनेट्स। अब आपका जो भी प्लैनेट है आपको पता है उसकी शत्रु राशि कौन सी होती है, तो आप बता सकते हो किसी भी व्यक्ति को, भाई तुम्हारा जो 8वीं का टाइम पीरियड है बहुत अच्छा जाएगा या बहुत ख़राब जाएगा धन के मामले में। अब आप बहुत सारे लोग हैं जो कि 8वें घर की चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं,
तो अब आप लोग अप्लाई करो। फिर भी कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप जो है हमारे को कमेंट करो, फिर देखते हैं कुछ नई वीडियो, क्योंकि पिछले कमेंट्स के बेसिस पे वीडियो क्रिएट की गई है। और भी बेसिस और भी सिग्निफिकेंस पे और वीडियोस क्रिएट की जाएंगी। आप कमेंट कीजिए।